वेलकम बैक टू शॉर्टिंग साइंस फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेकर आया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड एक और नई वीडियो। दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे, पहले उनका अमाउंट आ चुका है लेकिन बहुत कम आया था। 363 रुपये, 364 रुपये, 327 रुपये, इस तरीके के अमाउंट आए थे। वो डिसेबिलिटीज़ वाले भी कुछ स्टूडेंट थे, कुछ यहाँ पे PMSSB वाले भी स्टूडेंट थे। और फाइनली उनका बहुत सारा यहाँ पे कमेंट था कि क्या सर इतना कम अमाउंट आया है। इतने में तो हमने जो एग्ज़ाम क्लियर किया है, जैसे कि PMSSB स्कॉलरशिप, किसी का दिल्ली सेंटर गया था, किसी का जयपुर गया था, तो उतना तो ट्रेन का किराया भी यहाँ पे उससे भी ज़्यादा लगता है। तो सही बात है बिल्कुल। अब मैं बताऊँगा कि जो आप स्टूडेंट को 327 364 रुपये लगा है, वो स्टूडेंट यहाँ पे उनका फिर से पेमेंट आएगा या नहीं, क्योंकि यार एक स्टूडेंट के यहाँ पे फिर से पेमेंट आया है और उसके साथ क्या कंडीशन था जिसकी वजह से पेमेंट फिर से आ गया। आपके साथ भी ये कंडीशन लागू जरूर होना चाहिए, तभी आपका फिर से री इनिशिएट पेमेंट हो सकता है अगर आपका अमाउंट इस बार कम आया है तो चलिए इस वीडियो के अंदर कंप्लीट वॉच करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ें हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पहली बार चैनल को भी करिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर ऑल पे क्लिक करिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम डिलीवर हो। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसको ज्वाइन करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश करिए। विदाउट वेस्टिंग और विदाउट किलिंग योर टाइम चलते हैं अपने स्क्रीन पे। लेट्स स्टार्ट। फाइनली दोस्तों आ चुका है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल साइट पर। जैसे कि आपको इंट्रो में बताया कि यहाँ पे PMSSB स्कॉलरशिप स्कीम हो गई, चाहे हमारा डिसेबिलिटीज स्टूडेंट हो गई, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट के अमाउंट बहुत कम है। जैसे कि 363 रुपये हो गए, 327 रुपये हो गए और भी बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट के अमाउंट की बात करें तो ऐसे में स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा वरी कर रहे थे कि हमने इतना फॉर्म तो यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक मेरा ये डिसेबिलिटीज़ में स्टूडेंट को आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हमारे थे जिनको पेमेंट बहुत कम आई। और भी आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि हम अदर स्कीम की बात करें, सेंट्रल स्कीम में आसाम के अंतर्गत आता है, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट के पेमेंट बहुत कम आए। और ये सब रीजन की वजह से स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट इतनी अमाउंट कम क्यों दे रही है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें कुछ स्क्रीनशॉट के बेसिस पे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कि स्टूडेंट का है, यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 363 यानी 363 रुपये ही रिसीव हो पाए हैं इस स्टूडेंट को। और ऐसे में आप सभी स्टूडेंट को, किसी को 204 रुपये, किसी को 221 रुपये, ऐसे करके अमाउंट रिसीव हुए हैं। ऐसे में स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा वरी कर रहे थे कि यार ट्रेन का भाड़ा इससे ज़्यादा था जहाँ पे हमारा सेंटर गया था, और ये क्या मजाक चल रहा है गवर्नमेंट के साथ। लेकिन यार यहाँ पे कुछ मॉडिलिटीज़ चेंज हो गई है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी, लेकिन आपको अब फेस नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे कुछ तरीके बताऊँगा, जैसे कि स्टूडेंट को यहाँ पे बेनिफिट हुआ वही तरीका मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ताकि वो तरीका अगर आप अपनाते हो तो डेफिनेटली आपकी भी पेमेंट दोबारा यहाँ पे री इनिशिएट की जाएगी। मतलब कि एक बार फिर से आपका पेमेंट आएगा और उस बार ज़्यादा आएगा, इस बार ज़्यादा आएगा पहले वाली पेमेंट से। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करूँगा वही चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दूसरे स्क्रीनशॉट यहाँ पे अवेलेबल है। उसके साथ आपको इसी स्टूडेंट को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी जिनका सेंड टू PMSSB यस होना चाहिए, मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन यस होना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है PMSSB स्कॉलरशिप स्कीम में ऑलरेडी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो NTA के थ्रू जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्लियर करते हैं तो ही ये स्कॉलरशिप स्कीम उनकी शो करती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे आप ये स्टूडेंट का स्टेटस ये है। अब इसके बाद से देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 363 रुपये ये स्टूडेंट ही पाया था, लेकिन ये स्टूडेंट के बाद इन्होंने ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्राई किया, फिर इनको एक चीज़ पता चली, फिर इन्होंने अपनाया और उनको यहाँ पे पेमेंट फिर दोबारा मिल गया। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डे स्कॉलर की जो अमाउंट है वो 3500 रुपये पर एनम है, मतलब एक साल में 3500 रुपये है। और वही हॉस्टलर की बात करें तो 7000 रुपये यहाँ पे पर एनम की बात करेंगी कंपोनेंट 1 में, और कंपोनेंट 2 में 8000 पर एनम यहाँ पे देख सकते हैं। क्लास 3 से लेके क्लास 10 के बीच में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। वही एडिशनल अमाउंट की बात करें तो 10% एक्स्ट्रा आपको अलाउंस मिलेगा, चाहे वो डिसेबिलिटी स्टूडेंट हो या दिव्यांग हो या डिसेबल्ड पर्सन हो। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे तीसरी स्क्रीनशॉट में दिखाता हूँ, जहाँ पे वही स्टूडेंट जो स्टूडेंट का अभी मैंने आपको दिखाया 363 रुपये मिले थे, यहाँ पे 3273 रुपये उनको स्कॉलरशिप मिल चुके हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप SC स्टूडेंट जो कि आसाम के स्टूडेंट थे। तो मतलब कहने का मतलब है, अगर आपका भले दूसरा स्कीम हो, चाहे आपका मेरिट कम स्कॉलरशिप प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज CS हो, ऐसा इस स्कीम में नहीं होता है। बट अगर PMSSB स्कॉलरशिप है और इसमें बहुत कम अमाउंट एक बार आ चुका है, 200 300 400 रुपये आया है, और आप चाहते हैं कि आपको अमाउंट फुल मिले, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात यार, आपका आधार कार्ड यहाँ पे DBT मोड लिंक होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आधार कार्ड DBT जब भी मैं बोलता हूँ तो एक आधार सीडेड होता है, आधार सीडिंग होता है, एक आधार DBT मोड लिंक
होता है और एक आपका होता है APBS मतलब आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होता है, सारी चीज़ों का आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। तो जब इस स्टूडेंट से बात किया गया तो पता चला कि इस स्टूडेंट का जो यहाँ पे बैंक है वो APBS मतलब आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम से यहाँ पे लागू है। आपको कैसे चेक करना है, यहाँ पे आप एप्लीकेंट कॉर्नर में आके सर्च इन्फॉर्मेशन में आके ये देख सकते हैं चेक बैंक अकाउंट डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आप दिख जाएगा। ध्यान रहे आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपके नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP तभी जाएगा जब आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा। रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आपको किसी भी आधार कार्ड वाली दुकान पे जाना है, मतलब साइबर कैफे पे जहाँ पे आधार कार्ड का काम होता था। 100 रुपये दे के अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर कराना है। आपको 3 दिन के अंदर वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर नहीं होगा तो फिर आप बैंक में जाके अपना एक कंसेंट फॉर्म लोगे और वहाँ पे अपने बैंक के मैनेजर से आप मिलके आप उस फॉर्म को फिल करके उनसे एक्टिवेट करा लोगे। यहाँ पे 1 हफ्ते के अंदर वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है, अगर ये कर लेते हो मतलब कि आपका आधार बैंक सीडेड हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होता है कि बैंक ओपन करा लेते हो लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं। ठीक है, लिंक अलग है, सीडेड अलग है और डीबीटी मोड अलग है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बस आपका वहाँ पे क्लिक करने के बाद से कंग्रेचुलेसन का मैसेज आना चाहिए, जहाँ पे मैं बताया एप्लीकेंट कॉर्नर पे क्लिक करके। अगर ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन यहाँ पे सिलेक्शन इन द सेंस कि आपका पेमेंट बहुत जल्दी आएगा। जो भी पेमेंट आपका रुकी हुई है दोबारा पेमेंट यहाँ पे इनिशिएट जरूर होगी। तो आई होप जितने भी स्टूडेंट होंगे इस सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको करना क्या है। आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो भी बैंक अकाउंट है जिसमें 200-300 रुपये आए हैं, उस रुपये जो आए हैं उस बैंक अकाउंट में एक बार आधार कार्ड लिंक चेक कर लेना है और उसमें आधार कार्ड लिंक आपको सीड करा देना है। जैसे ही सीड कराओगे डेफिनेटली आपको पेमेंट आ जाएगी। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिए शॉर्टिंग साइंस के साथ। थैंक यू।